हर साल इंडिया में 3.2 मिलियन टन्स ग्लास वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन सिर्फ 45% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी का क्या होता है? ये लैंडफिल्स और ओशन में चला जाता है, जहां एक ग्लास का टुकड़ा डिग्रेड होने में 1000 साल लगता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट पे नहीं बल्कि इकोनॉमी और हेल्थ पर भी पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप इस प्रॉब्लम को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दे तो आप इन्वायरमेंट को बचाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अभी इंडिया में ग्लास रिसाइकलिंग एक इमर्जिंग बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर आप एक बिगिनर हो और एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक भी स्टेप स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। पहले शुरुआत करते हैं स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी इन ग्लास रिसाइकलिंग। करंट सिनेरियो क्या है ग्लास वेस्ट का? इंडिया में एनुअल ग्लास वेस्ट प्रोडक्शन 3.2 मिलियन टन्स है, जिसमें सिर्फ 45% ही रिसाइकल होता है। बाकी वेस्ट लैंडफिल्स और ओशन में चला जाता है। एक ग्लास बॉटल को डिग्रेड होने में 1000 साल लगते हैं, जो पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ग्लोबल रिसाइकल्ड ग्लास मार्केट का वर्थ 45,000 करोड़ था 2023 में, estimated to grow at CAGR 7 to 8% और 2030 तक डबल होने का एस्टिमेशन है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग और डेकोरेटिव इंडस्ट्रीज में रिसाइकल्ड ग्लास प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, जो कंपनीज को अपने वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए मैंडेट करती है। रिसाइकल ग्लास से कार्बन एमिशन 50% तक कम होते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करूं तो रिसाइकल ग्लास से बनी एक बॉटल का कॉस्ट 10 से 12 रुपए का होता है, जो मार्केट में आराम से 30 से 40 तक बेच सकते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स और प्रीमियम ग्लास प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन तो 200 to 300% तक हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो रिसाइकल ग्लास से बनती है, तो पहले तो ग्लास बॉटल्स एंड जार्स। फूड एंड बेवरेज पैकेजिंग के लिए रिसाइकल ग्लास का यूज होता है। इंडिया में डिमांड अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन टन्स का है एनुअली। फिर ब्रोकन और क्रश ग्लास, जो कि कंस्ट्रक्शन और इंसुलेशन में भी यूज होता है। एक्सपोर्ट डिमांड हाई है, स्पेशली यूएई और यूरोप में। डेकोरेटिव आइटम्स में भी यूज होता है। रिसाइकल ग्लास से लैम्प्स, वेसेज और सो पीसेज बनता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन 200% तक है। ग्लास टाइल्स, फ्लोर और वॉल टाइल्स जो इको फ्रेंडली और ड्यूरेबल होते हैं। होटल्स और प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इनकी डिमांड बहुत हाई है। फाइबर ग्लास बनता है। ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए रिसाइकल ग्लास से फाइबर ग्लास बनाया जाता है। ये इवन सैंड सब्स्टिट्यूट का काम भी करता है। कंस्ट्रक्शन के लिए रिसाइकल ग्लास से इको सैंड बनता है। देखो, ग्लास को रिसाइकल करने के बाद तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ ग्लास रिसाइकलिंग बिजनेस। सबसे पहले स्पेस एंड लोकेशन। मिनिमम 1000 to 1500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। वेल वेंटिलेटेड और एक्सेसिबल एरिया होना चाहिए, जहां रॉ मटेरियल और मशीनरी इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। अगर लाइसेंसेज एंड अप्रूवल्स की बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। इसके लिए आप अपने स्टेट पीसीबी में अप्लाई कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 25,000 to 50,000 आएगा। फैक्ट्री लाइसेंस लेना होगा। लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से ये लेना पड़ेगा। FSSAI लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जीएसटी पोर्टल पे जाके अप्लाई हो सकता है टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। एमएसएमई बेनिफिट्स, गवर्नमेंट सब्सिडीज, लोन्स, इन सारी चीजों के लिए ये मैंडेटरी होता है। लाइसेंसिंग वगैरह ले लो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। मशीनरी आएगा अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 लाख का। रॉ मटेरियल मतलब ग्लास वेस्ट 50,000 पर मंथ। पैकेजिंग 1 लाख। मिसलेनियस कॉस्ट 2 to 3 लाख। टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 to 15 लाख। अब क्या क्या मशीन्स चाहिए वो देख लेते एक बार। ग्लास क्रशर मशीन चाहिए। ग्लास को छोटे छोटे पीसेज में क्रश करने के लिए ये मशीन की रिक्वायर्ड होती है, जिसका कॉस्ट आता है 2 to 4 लाख अप्रोक्सीमेटली। ग्लास क्लीनिंग मशीन डस्ट और कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए चाहिए, जिसका भी कॉस्ट आएगा 2 to 3 लाख। ग्लास सॉर्टिंग मशीन डिफरेंट कलर्स और टाइप्स के ग्लास को सॉर्ट करने के लिए चाहिए, इसका कॉस्ट आ जाएगा 3 to 5 लाख। मेल्टिंग फर्नेस, हाई टेम्परेचर फर्नेस जो ग्लास को मेल्ट करता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, इसका कॉस्ट आ जाएगा 4 to 6 लाख। मोल्डिंग एंड शेपिंग मशीन, मेल्टेड ग्लास से डिजायर्ड शेप्स बनाने के लिए मोल्ड्स यूज होती है, इसका कॉस्ट आ जाएगा 2 to 4 लाख।
पैकेजिंग मशीन फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट रेडी पैक करने के लिए कॉस्ट आ जाएगा 1 to 2 lakhs। सो अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस विथ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। सो सबसे पहला स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। पहले तो ग्लास वेस्ट को कलेक्ट करो होटल्स, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर कबाड़ी वाला से। बल्क कलेक्शन के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी टाई अप कर सकते हो। अब कलेक्शन करने के बाद स्टेप 2 आता है सॉर्टिंग। ग्लास को कलर और टाइप के बेसिस पे सॉर्ट करना होता है, जैसे क्लियर ग्लास अलग, ग्रीन ग्लास अलग, एम्बर ग्लास अलग। सॉर्टिंग के बाद स्टेप 3 आता है क्लीनिंग। ग्लास को कंटामिनेंट्स जैसे लेबल्स, कैप्स और डस्ट से क्लीन करना होता है यूजिंग वाटर एंड केमिकल सॉल्यूशंस। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्रशिंग। ग्लास वेस्ट को क्रशर मशीन में डालकर पीसेज में कन्वर्ट करना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मेल्टिंग। हाई टेम्परेचर फर्नेसेज में ग्लास पीसेज को डाल के मेल्ट करो। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मोल्डिंग एंड शेपिंग। मेल्टेड ग्लास को मोल्ड्स में डालकर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स का शेप दिया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है क्वालिटी चेक एंड पैकेजिंग। फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी टेस्ट करके फिर उसको मार्केट रेडी पैकेजिंग करके रेडी कर दिया जाता है। अब आपका प्रोडक्ट रेडी है सेल के लिए। सेल के पहले मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो भाई सबसे अच्छा है इसमें B2B मार्केटिंग। टाई अप करो बॉटल मैन्युफैक्चरर्स के साथ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ, डेकोरेटर्स के साथ। डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो सुपरमार्केट्स को, रेस्टोरेंट को। अगर टाइल्स वगैरह बना रहे हो या फिर इको सैंड के बिजनेस हो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी टाई अप कर सकते हो। ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हो, सोशल मीडिया कैंपेन्स जिसमें इको फ्रेंडली सॉल्यूशन पे फोकस करते हुए कैंपेन बनाओ, वीडियोज बनाओ। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर रिसाइकल ग्लास प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करके अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि वो रिसाइकल ग्लास प्रोडक्ट को खरीदे। अब ये नॉर्मल ग्लास से चीपर भी पड़ेगा और इको फ्रेंडली भी है, तो जो कॉन्शियस लोग हैं, इन्वायरमेंट कॉन्शियस लोग हैं, वो लोग इस प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है। यूएई, यूरोप और यूएसए में रिसाइकल ग्लास पीसेज और प्रोडक्ट की डिमांड हाई है। टाई अप करो इंटरनेशनल बायर्स के साथ थ्रू B2B प्लेटफॉर्म जैसे कि अलीबाबा और इंडिया मार्ट के थ्रू आप इंटरनेशनल बायर के साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट कर सकते हो। पर हाँ, बहुत सारे प्लेयर नहीं है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, विच इज प्रॉफिट कैलकुलेशन। देखो, अगर आप डेली प्रोडक्शन 1 टन का करते हो रिसाइकल ग्लास का, पर केजी सेलिंग प्राइस आएगा 20 to 40 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप। मंथली रेवेन्यू हो जाएगा 6 to 10 lakhs का। एक्सपेंसेज आएंगे रॉ मटेरियल में 50,000, यूटिलिटीज में 30,000, सैलरी वगैरह एम्प्लॉइज की 1 लाख, टोटल मंथली एक्सपेंस 2 to 3 lakhs। नेट प्रॉफिट आप बना सकते हो 3 to 5 lakhs पर मंथ। अब हाँ, बिजनेस करोगे तो चैलेंजेस आएंगे, तो हम लोग प्रोबेबल चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। पहला चैलेंज आता है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बिकॉज ब्रेकेबल आइटम है तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सेफ्टी रखनी होगी। एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हाई आएगा। इसका सॉल्यूशन है लोकल कलेक्शन सेंटर्स के साथ पार्टनर कर लो ताकि आपका लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो जाए। नेक्स्ट चैलेंज आएगा अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स। अब देखो, नया इंडस्ट्री है, नया फील्ड है, लोग इसके तरफ धीरे धीरे जान रहे हैं। आप अर्ली मूवर एडवांटेज लेना चाहते हो तो अवेयरनेस भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन्स रन करो जिसमें आप रिसाइकल प्रोडक्ट के बेनिफिट को हाईलाइट कर सकते हो, और वो सारा कैंपेन आपके ब्रांड नेम के इर्द गिर्द होना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज आएगा कंपटीशन फ्रॉम वर्जिन ग्लास मैन्युफैक्चरर्स जो फ्रेश ग्लास बनाते हैं। सो आपको इको फ्रेंडली ब्रांडिंग पे फोकस करना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, आपको अवेयरनेस भी इस हिसाब से क्रिएट करना है। आपका यूएसपी होना चाहिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली ब्रांडिंग। अब आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप है ग्लास रिसाइकलिंग बिजनेस शुरू करने का। एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फ्यूचर आपके हाथों में है। तो आप कब शुरू कर रहे हो? जितना डिटेल में बता सकता था मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं हमेशा ऐसे नई और एक्साइटिंग बिजनेस आइडियाज डिटेल में लेके आता रहता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।